जुआरी ब्रिज चरण सेकंड वाहन यातायात के लिए खुला। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा उद्घाटन के 2 दिन बाद केबल आधारित जुआरी ब्रिज का दूसरा चरण रविवार को वाहन यातायात के लिए खोल दिया गया। प्रतिष्ठित पुल के दूसरे चरण का उद्घाटन 22 दिसंबर 2023 को किया गया था, जबकि पुल का पहला चरण भी पिछले साल 29 दिसंबर को गडकरी द्वारा खोल दिया गया था। इस पुल का निर्माण लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। यातायात के लिए पुल के दूसरे 4 लेन खंड के खुलने से उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा के बीच यात्रा का समय लगभग 30 मिनट कम होने की संभावना है। 8 लेन के केबल धारित पुल और इसकी पहुंच सड़कों का काम अक्टूबर 2016 में शुरू हुआ था। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण काम धीमी गति से चला, जिससे सामग्री और श्रम की आपूर्ति प्रभावित हुई। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के अथक प्रयासों से भारत आज अमेरिका के बाद सबसे बड़े रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वाला देश बन गया है। उस कड़ी में ही गोवा भी आज विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का साक्षी बन रहा है, जहां बहुत तेजी से राजमार्ग, पुल और सड़कों का निर्माण हो रहा है। पिछले 9 वर्षों में गोवा में 11,926 करोड़ रुपए में 315 किलोमीटर राजमार्ग बनाने की योजना को अमल में लाया गया। इसी बीच 11,825 करोड़ रुपए की लागत वाले 90 प्रोजेक्ट अवार्ड किए गए हैं, जिनमें से 70 काम पूरे हो चुके हैं, जबकि बाकी 20 भी 2025 तक पूरे हो जाएंगे। इनमें से एक प्रोजेक्ट जुआरी नदी पर बना केबल स्टे ब्रिज है। ये केबल स्टे ब्रिज वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और उत्कृष्ट इंजीनियरिंग के चमत्कार का उदाहरण है। इस पुल के फेज 2 यानी बाएं हिस्से को माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी जनता जनार्दन की सेवा में समर्पित करने जा रहे हैं। एक साल पहले 29 दिसंबर 2022 को ही इसके पहले फेज का उद्घाटन हुआ था। पंजिम मैंगलोर खंड के NH 66 पर बना ये ब्रिज देश का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है, जो उत्तरी गोवा में बम्बोलिम को दक्षिण गोवा के वेरना जंक्शन से जोड़ता है। 640 मीटर लंबे इस केबल स्टे ब्रिज के दोनों तरफ 13 किलोमीटर के अप्रोच रोड का काम भी 2,530 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हो चुका है। आज ही माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी इस जुआरी पुल पर 125 मीटर की ऊंचाई पर एक ऑब्जर्वेटरी टावर का शिलान्यास और भूमि पूजन भी करने जा रहे हैं। 270 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस ऑब्जर्वेटरी टावर में दर्शन गैलरी से लेकर कैफेटेरिया तक सब कुछ होगा, ताकि यहाँ जाकर लोग समुद्र के विस्तार को अपनी आंखों में भर सकें। इतने ऊंचे टावर पर पहुंचने के लिए कैप्सूल लिफ्ट और वॉकवे पुल भी बनाया जाएगा। इसी कड़ी में पोरिम में NH 66 पर 641 करोड़ रुपए की लागत से 5.15 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर का भी शिलान्यास माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी करने जा रहे हैं। मापुसा और अटल सेतु को जोड़ने वाला ये कॉरिडोर पर्यटन के लिए नया कॉरिडोर साबित होगा। इन तीनों महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की कुल लागत 3,441 करोड़ रुपए है। इतना ही नहीं, 2 महत्वपूर्ण इकोनॉमिक कॉरिडोर गोवा से होकर ही गुजरते हैं, मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर और हैदराबाद पणजी कॉरिडोर। मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर पर गोवा से गुजरने वाले सेक्शन के 124 किलोमीटर लंबी सड़क की 4 या 6 लेनिंग के लिए 9,300 करोड़ रुपए की परियोजना की DPR तैयार कर ली गई है। इसमें 6,000 करोड़ रुपए की लागत से 79 किलोमीटर के काम को हरी झंडी मिल चुकी है, जबकि भूमि अधिग्रहण के बाद 3,300 करोड़ की अनुमानित लागत से 45 किलोमीटर लंबी 4 लेनिंग का काम शुरू होगा। उसी तरह हैदराबाद पणजी कॉरिडोर पर NH 748 की गोवा में कुल लंबाई 69 किलोमीटर है, जिसमें 422 करोड़ रुपए की लागत से 17 किलोमीटर का काम हो चुका है, जबकि भूमि अधिग्रहण के बाद 5,050 करोड़ की अनुमानित लागत से 52 किलोमीटर 4 लेनिंग का काम शुरू किया जाएगा। गोवा में पर्यटन और औद्योगिक विकास के लिए मोपा एयरपोर्ट को मुंबई गोवा हाईवे से जोड़ने के लिए 6.50 किलोमीटर की लिंक रोड का निर्माण जारी है। इसके मार्च 2024 तक पूरा होने की संभावना है। गोवा राज्य में स्थित मरमा गोवा पोर्ट ट्रस्ट को मुंबई गोवा राजमार्ग से जोड़ने के लिए पोर्ट कनेक्टिविटी के अंदर 4 लेन का काम किया गया है। विश्व स्तरीय राजमार्गों का गोवा में विकास
कभी सपना लगता था वो अब यथार्थ में परिवर्तित हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी की दूरदर्शिता एवं अथक प्रयासों ने सारे सपनों को वास्तविकता की धरती पर उतार दिया। इन प्रयासों का परिणाम है कि गोवा में एक साल में 25 लाख से ज्यादा पर्यटक घूमने आते हैं, जो इसकी आबादी से 1.5 गुना से भी ज्यादा है।